नमस्कार, मैं आयुष तिवारी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस.com। स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज मैं आपको बुलाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने इंजीनियरिंग की और कई जहां जॉब भी किया, अपना स्टार्टअप भी किया और आज हमारे साथ बड़ा बिजनेस में एक सक्सेसफुल IBC हमारे रौनक सर। आपसे मिलाते हैं। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आपका ये जो बड़ा बिजनेस का सफ़र है ये कैसे शुरुआत। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। और आपको बताएं, ये सफ़र हमारा शुरू ऐसे हुआ कि मैं ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग किया हमने, है ना। उसके बाद जो है कई जगह जॉब के लिए ट्राई किया, ट्रेनिंग वगैरह भी की कई जगह। लेकिन हुआ क्या कि आज का सिनेरियो आप भी देख रहे हैं कि क्या माहौल है, क्या जो है सिचुएशन है, जॉब क्राइसिस कितना ज़्यादा है ना। तो उस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमें आ रही थी। मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने आप से उस लेवल का हमें नहीं मिल पा रहा था सैलरी जो है। आजकल सर युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग बीटेक करते हैं, MBA करते हैं, मास्टर्स की डिग्री ले लेते हैं और डिग्री लेने के बाद वो अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं, उनको जॉब सही से नहीं मिल पाती। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राइट सर, हम जो है इस पर ये कहना चाहेंगे कि मतलब आज सच बताएं तो आज अगर SOCM की रिपोर्ट के हिसाब से चला जाए तो लगभग 2.5 करोड़ की जनसंख्या ऐसी है जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट तो छोड़ दीजिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट से परेशान है। उसकी जो स्किल्स होती है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्किल डेफिसिट, कई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमें कॉलेजेस में नहीं मिल पाती हैं। उसकी वजह से वो जो आज कंपनियां चाहती हैं, आज कंपनियां क्या चाहती हैं, बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से भी होना चाहिए। तो इस वजह से जो है आज जो प्रॉब्लम आती है, हमें लगता है कि इस वजह से प्रॉब्लम आती है कि जो उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी नहीं मिल पाती है ना। जी सर। तो अब ये होता क्यों है सर? कॉलेजों में आज क्या है कि केवल एकेडमिक नॉलेज तो स्टूडेंट वहाँ से ले लेते हैं, लेकिन उनको स्किल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे हैं, डे बाय डे आप देख रहे हैं चीज़ें ऑटोमेशन पे जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो गैप जो है बढ़ता जा रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस को टेक्नोलॉजी से भी होना पड़ेगा। राइट सर। टेक्नोलॉजी पे भी लोगों को जाना पड़ेगा। राइट। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज दुनिया जैसे डिजिटल जब हो रही है तो डिजिटली हमको अपने बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए हमें डिजिटल कस्टमर आजकल ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हमें डिजिटली अपने आप को मूव करना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर नहीं करेंगे कि आज देख रहे हैं कि सिचुएशन जिस तेज़ी के साथ, जिस रफ्तार के साथ डे बाय डे चेंज हो रहा है और जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो आज अगर हम एज्यूम करें कि आने वाले 4-5 सालों में वो क्या मंजर होगा, क्या दौर होगा, वो हम अभी से ही अगर एज्यूम करके चलें तो उसके लिए हम आज से ही तैयार होंगे और उसके लिए आज से हमें तैयारी करनी होगी उस चीज़ की। जी सर। तो ये घटनाएं आपके जीवन में घटी तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को क्लियर करिए कि आपको ये सारा जो सामना आपने किया है, आपके एक्सपीरियंस से हमारी जो ऑडियंस है वो आगे उस चीज़ का सामना ना करे। प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस को क्लियरिफाई करिए। देखिए, अगर हम ये बताएं कि आज जो है जितने यूथ हैं, जितने जो है लोग अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट, तो उनको चाहिए कि स्टार्टिंग से उन्हें कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट की अलग से ट्रेनिंग मिलती रहे और कहीं ना कहीं एक ऐसा उनको जो है माहौल मिलता रहे जो पार्ट टाइम में वो खुद का इनकम भी कर पाए, या उसके साथ साथ आज जो है परिवार चाहता है कि हमारा बच्चा अगर ग्रेजुएशन कर, आज बहुत सारी जगह हो भी रहा है ऐसा सर कि जो है स्टूडेंट वो ग्रेजुएट होने से पहले ही जो है पैसे कमाने लगता है, वो खुद की फीस भर देता है। जी है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं और ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी से अभी छोटे छोटे हम आपको बच्चे बताएं कि वो ग्राफिक्स सीख रहे हैं, C+ सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं और वहाँ से फ्रीलांस करके पैसे कमा पा रहे हैं। जी, ये है ना, फ्रीलांस जो वर्ड है ये इस पे ज़्यादा बच्चे आजकल, ये बहुत ही वैल्यूएबल है, ट्रेंड बन चुका है सर, ट्रेंड बन चुका है। जब भी जो
वो हम लोग नहीं जानते थे, जो आज छोटे छोटे बच्चे कर पा रहे हैं। ग्राफिक्स डिजाइनिंग में अभी 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करें तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आज छोटे छोटे बच्चे स्टार्ट कर पा रहे हैं, खुद डायरेक्ट इंटरनेट से, डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं। जी जी, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आज यूथ के अंदर वो चीज़ें गैप बन गया है, और उस गैप की वजह से वो आज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ती जा रही है। जी, तो ये आपने अपने जीवन में फेस किया है। तो आपको बड़ा बिजनेस का सफ़र जो आपने शुरू किया, तो बड़ा बिजनेस में आना आपने ठीक क्यों समझा? सर, बड़ा बिजनेस के बारे में अगर बताएं, बड़ा बिजनेस का डिसीजन हमने क्यों लिया आने का इसमें, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन के दौरान से ही ये माइंडसेट था कि आगे चल के हमें कहीं ना कहीं कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में जाना है, हमें कुछ बिजनेस करना है। लेकिन आफ्टर बीटेक मैं पहले ये डिसाइड किया था कि 5 साल 10 साल जॉब करूँगा, देन मैं कुछ करूँगा। क्योंकि जो है एक माइंडसेट जो होता है ना, कि लोगों से जो हम अपने इन्वायरमेंट में सोचते हैं और सुनते हैं कि पहले जॉब करेंगे कुछ पैसा, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो भाई पैसा लगेगा, सिंपल सी बात है। एक पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में जब भी बिजनेस की वो आती है, थॉट आती है जी, तो माइंड में यही जाता है कि पैसा लगेगा, पैसा होगा तभी हम बिजनेस कर पाएंगे, और नौकरी के लिए पैसा नहीं चाहिए हमें। जी, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैंने ये देखा है, बहुत सारे बच्चों से जब मेरी बात होती है या हम कंसल्टिंग करते हैं और बहुत सारे बच्चों से, तो उनके पेरेंट्स का भी माइंडसेट यही होता है, मेरा बच्चा पहले जॉब कर ले, सैलरी आ जाए तो हम उसको बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनफैक्ट नहीं लगता है कि अभी के शुरुआत की दौर में जो फ्रीलांस बिजनेस है। बिल्कुल सर, अभी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, अगर स्किल्स है तो हम फ्रीलांस करके कुछ भी जो है कोई भी पैसा ना लगाएं, केवल वर्क करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उस पर थोड़ा सा अभी ना जाते हुए मैं आपको बताऊं, अभी जो बता रहा था मैं जी, कि अभी मैंने क्यों डिसीजन लिया और क्या ऐसा कारण था कि बड़ा बिजनेस में मैं आया, है ना। तो रीज़न ये था कि जब हमें लगा कि जो है बिजनेस करना चाहिए, और कई जगह 2-3 साल आफ्टर बीटेक जो हमने 3 साल लगभग दिया है समय अपने आप को, कई जगह रेज्यूमे भी दिया और जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह भी दिया, और हमने गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी की है सर। गवर्नमेंट में कई जगह अप्लाई किया और इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते, मेरिट में पहुंचते पहुंचते रह गया हूं कई बार। जी, है ना। किस सेक्टर में सर आप तैयारी कर रहे थे? किस सेक्टर में तैयारी सर गवर्नमेंट एग्जाम की पहले देखिए माइंडसेट क्या था, बैंक का था। उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट हो गए हम कि और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, तो उस पर उसकी तैयारी कर रहे थे, है ना। तो वो तैयारी करते करते उसके बाद जब एक बार जब कोरोना क्राइसिस आया, उसके बाद मैं घर बैठ गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना। स्टार्टअप भी किया था उसी बीच, और जस्ट स्टार्टअप के 2-3 महीने बाद ही कोरोना क्राइसिस आ गया, तो मेरा वो सारा चीज़ सेटअप बंद हो गया, काफ़ी लॉस भी हुआ। खैर उसकी बात नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद जो है मैं जब घर बैठ गया 6 महीने, और फिर वहाँ पे बहुत सारी डिप्रेशन का शिकार भी हुआ, वो सोचते सोचते। और वीडियोस तो मैं डॉक्टर विवेक बिंदर सर के पहले भी देखता था, तो मैं यहाँ देखता था कि बिजनेस की लर्निंग और ट्रेनिंग आज इस लेवल की कोई नहीं दे रहा है मार्केट में। केवल इन्हीं के वीडियो नहीं थे, बहुत सारे वीडियोस में देखता था, लेकिन कंपैरिजन भी करता था सर, क्योंकि कंपैरिजन करने की स्किल जो हमारे अंदर बहुत पहले से थी। हर जगह मैं कंपैरिजन करता था, और सबको कंपैरिजन करना भी चाहिए। कंपैरिजन नहीं करोगे तो आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं मिलेगी, रियलिटी कैसे पता चलेगी? बिल्कुल। और मैं कंपेयर करता था, तो मैं देखता था कि आज ये जो प्लेटफॉर्म है वो बिजनेस के मामले में इसके मतलब लेवल पर कोई है ही नहीं जी। तो मैं यहाँ इंक्वायरी डे बाई डे पर डे करता रहता था, और लीडरशिप फनल के बारे में सुना। उस समय चल रहा था 2020 में लीडरशिप फनल बहुत बढ़िया चलता था उस समय, तो उसके बारे में बहुत इंक्वायरी करता था और उसमें जाना भी चाहता था। लेकिन वही बात आ जाती थी पैसे वाली फिर कि जो है अब उतना पैसा तो इकट्ठा कर नहीं पाए थे खुद की कमाई से, और घर से अब दोबारा लेना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर पढ़ाई हमने जो है उसके बाद फिर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जब पता चला, तब तक ये पता करते करते फिर मैं टाइम गुजार रहा था 1-2 महीने 4 महीने, है ना। और टाइम गुजारते गुजारते फिर IBC आ गया तब तक, और IBC के बारे में पता किया, भाई IBC क्या है ये बोल रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि 2 से 3 महीने मैंने इंक्वायरी की थी लगातार IBC के लिए। तो एक वीडियो में विवेक सर ने बताया था कि ये सारी लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम तो मिलेंगे ही मिलेंगी, साथ में ये प्रैक्टिस ग्राउंड है
कि आप यहाँ आकर के हमारे यहाँ जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, बिजनेस की सारी चीज़ें नॉलेज ले सकते हो और उसके साथ साथ आप जो है यहाँ इनकम भी कर सकते हो। तो हमने फिर इसके बारे में पूरी इंक्वायरी कर डाली, मतलब छोड़ा ही नहीं कुछ। अच्छा। मतलब ज्वाइन करने से पहले ही सारी नॉलेज ले ली, सब कुछ पूछ डाला, कॉल कर करके उसके बाद जो है हमने फिर बेहतर ये समझा कि यही तो हम ज्वाइन करना चाहते हैं जी। उसमें तो इन्वेस्ट करना ही करना है। आईबीसी हमने ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि हम भले ही ना अगर यहाँ से हम वर्क ना कर पाए, लेकिन जो हम बिजनेस करना चाहते हैं, जिसकी ट्रेनिंग में लेना चाहता हूँ, वो तो हमको मिल ही रहा है। बिल्कुल। थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर और ब्राड में सोचा जाए तो ये बेहतर है। बेहतर कैसे? और सस्ता भी है। सस्ता क्यों है? क्योंकि इसमें जो हम जो है रिवर्सल, कोड रिवर्सल एक होता है हमारा, कोड रिवर्सल अमाउंट जो वापस आ जाता है, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो बहुत सस्ता है। और सारे कोर्सेज 5 से 6 लाख के कोर्सेज, वो सारी चीज़ें हमें मिल ही रहे हैं जी। तो इसलिए हमने इसको बेहतर समझा और ज्वाइन कर लिया जी। अब ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद जब ट्रेनिंग वगैरह हुई, फिर मॉडल और अच्छे से समझा, वर्क क्या करना, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें करते कराते फिर अच्छा लगने लगा काम करना। फिर मैंने यहाँ से वर्क स्टार्ट कर दिया। तो और सर आज आपने रिजल्ट आपके सामने है सर। जी जी, आपने इसको पार्ट टाइम में शुरू किया था। यस जी। और आईबीसी से जब आप सक्सेसफुल की जर्नी में स्टार्ट होने लगे, नाउ रिजल्ट आप सबके सामने है आपके। तो आज सर ने मैं बताऊं तो कई लाख का बिजनेस कर चुके हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और हम जैसे बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं। तो सर आपने ज्वाइन किया आईबीसी मॉडल, आपने बहुत ही अच्छा लगा कि आप आज हमारे साथ आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में आपका ले पा रहा हूँ। लेकिन सर एक क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट और एक क्वेश्चन हमारा ये है कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी ऑडियंस है, एक युवा है, वो बहुत कंफ्यूज रहती है अपने लाइफ को लेकर। मैं क्या करूं, बीटेक करूं, बीएससी करूं, एमबीए करूं, डिग्री मिल जाएगी, नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं, मैं गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी करूंगा, गवर्नमेंट जॉब लग जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आप तो उसका आप रिजल्ट देख रहे हैं, एसएससी का रिजल्ट क्या है, 2018 से एसएससी का रिजल्ट क्या है, बेरोजगारी आप देख रहे हैं, है ना। तो आप एक क्या कॉल टू एक्शन देना चाहेंगे अपने जर्नी से, जो आपने जो गलतियां की थी अपने लाइफ में और जिससे आपने सुधार करके आज आप सक्सेसफुल आईबीसी हो, तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे सर कि आप कि इस आईबीसी मॉडल बड़ा बिजनेस लोगों की कैसे मदद कर रहा है और कैसे लोग बड़ा बिजनेस के साथ ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हैं? सर आपको बताएं, जैसे आपने कहा कि आज की युवा पीढ़ी कंफ्यूज है, वो नहीं डिसाइड कर पाती कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आगे चल के, या कौन से कोर्सेज करना चाहिए आगे चल के, क्या ग्रेजुएशन में कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत सारी डायलेमा में रहते हैं वो, है ना। तो उसके पीछे का कारण क्या है? एक्चुअली होता क्या है कि अभी हम जो ये सारे डिसीजन लेते हैं या नहीं ले पाते, ये होता क्या है कि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं, है ना, उसी के इर्द गिर्द हम सोचते हैं जी, जिनके साथ हम रहते हैं। और जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, अभी 10 लोगों के साथ हम जैसे 5 लोग 10 लोग हमारे साथ जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे या जैसे उनकी सोच होगी, उसी का एवरेज हमारा भी सोच होगा, राइट। अभी ये कहा भी गया है कि आप कैसे क्या सोचते हैं वो हम आपको बता देंगे जब आप 5 लोगों अपने 5 दोस्तों से हमें मिला देंगे, है ना। show me your 5 friends, I tell your future। यस ऐसा है। मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि आपकी संगत ही आपकी रंगत बता देती है। बिल्कुल सर जी, है ना। तो ये होता क्या है कि अभी वो हमको आज जो भारत की कंडीशन आपको बताएं तो ऐसा लगभग 70% जो हमारी युवा पीढ़ी है और वो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में रह रही है, ऐसे सिनेरियो में रह रही है कि उनको वो प्रॉपर उनको अच्छी लाइफ नहीं मिल पाती है, जहाँ या अच्छे लोग नहीं मिल पाते उस लेवल की सोच के लोग, या उनकी गलती नहीं है सर, एक्चुअली में गाइडेंस नहीं मिल पाता, हम बड़ा सोच नहीं पाते, या अच्छी जो अभी हमारे यहाँ बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में नहीं सोच पाते, या है ना। तो इस वजह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। काफी फैमिली रीजंस भी होते हैं, राइट हाँ, बहुत सारी रीजन होते हैं। अगर बच्चा कुछ बढ़िया करना भी चाहता है, बड़ा करना चाहता है, तो फैमिली वाले भी थोड़ा उसको रोकते हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल। और आज बड़ा बिजनेस के बारे में बताएं तो आज स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। आज
अगर यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा और सोचा जी, तो मुझे पता चला कि आज इस कोर्स को अभी हमारे यहाँ जो कैंपस टू कॉर्पोरेट करके जो कोर्सेज हैं, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी हैं, ये हमारे यहाँ स्टूडेंट को 12th के बाद ही ले लेना चाहिए, मिल जाना चाहिए उनको। उससे होता क्या है, उससे क्या है कि उनको बड़े बड़े बिलियनियर प्रोफेसर से सीखने का मौका, उनके एक्सपीरियंस उसमें शेयर किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें जानकारी, डिसीजन मेकिंग जो है उनको नॉलेज हो जाता है। तो वो क्या है कि वो बृहद रूप से बहुत ब्रॉड लेवल पे सोच पाते हैं जी। और उनका माइंडसेट क्लियर हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन इस वजह से होता है, वो करना कुछ चाहते हैं, फैमिली उनसे करवाना कुछ चाहती है ना। अभी पूरा मार्केट बना हुआ है कि इंजीनियरिंग मतलब मेडिकल कर ले बेटा, या तो डॉक्टर बन जाए, या तो इंजीनियर बन जाए, या जो है वकील बन जाए, या कोई सीए बन जाए, है ना। इसी के इर्द गिर्द पूरा मार्केट घूमता है। अब अभी जो बच्चा जो है अभी स्टार्ट कर रहा है अपनी लाइफ जी, अभी उसको मोबाइल यूज करने लगता है, स्टार्टिंग से ही उसको मोबाइल दे देते हैं, है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें, नई नई स्किल्स वहाँ देख रहा है, लेकिन अब उस जो है करियर में जाए कैसे, एंटर कैसे करे, उसकी नॉलेज उसको मिल नहीं पाती है। अब उसकी नॉलेज के लिए उसको राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट लोग चाहिए जो उसको गाइड कर पाए जी, तो वो नहीं मिल पाता। इसकी वजह से वो आगे चल के जो है बहुत सारी धक्के खाता है, बहुत सारी परेशानियां झेलता है जी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, उनकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचान पाते। आज बड़ा बिजनेस उन लोगों को मदद कर रहा है। वो सारे कोर्सेज, वो सारे हमारे यहाँ जो है जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं अपने कोर्सेज के माध्यम से। तो होता क्या है कि वो स्टूडेंट डिसीजन लेना सीख जाता है। आज हम बताना चाहें कि उन लोगों को आज उनके मम्मी पापा को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि बड़ा बिजनेस का कोर्सेस उनको जरूर से जरूर दिला देना चाहिए। स्टार्टिंग से ही वो पार्ट टाइम में सीख सकते हैं सारी चीजें, वो डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें क्या करना है आगे चलकर। और आपको बताएं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी कहते हैं कि आज मम्मी पापा को अपने बच्चों को ये ना सिखाएं कि वो उनके बच्चे क्या सोचें, बल्कि उनको ये सिखाएं कि वो कैसे सोचें। जी हाँ, कैसे सोचें। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, या आपको करियर प्लानिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है, या आप हमारे साथ जुड़कर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, तो इसके बारे में आप जरूर पता करें, कॉल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को हर युवा के पास शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।